पीड़ा में छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसी दल है। यह पुलकन ही तुलसी दल। जो अभाव में सुख बांट सके, बानी से रस झर सके, जनहिताय अर्पित जो जीवन, यह अर्पण ही आराधन है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी सोच रहे होंगे मैं यह कविता की पंक्तियां क्यों ही पढ़ रहा हूँ। इस तरह की प्रेरणा और प्रकाश एक ऐसे पत्रिका में लिखी है जिसके शब्दों में ऊर्जा भरे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में। इसके संस्थापक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, जो आज भी अनवरत रूप से प्रकाशित होता चला आ रहा है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैगजीन के बारे में जिसमें लेखक, विचारक, दार्शनिक, युगदर्शा के सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए हैं, बल्कि आप पाएंगे कि वैसे क्रांति के बीज हैं जिसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द बोलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्थापक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रकाशित अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में। उन्होंने कहा है, मेरे विचार क्रांति के बीज हैं जो अगले दिनों मानस पटल को झकझोर कर रख देंगे। मित्रों, विज्ञान एवं अध्यात्म का जबरदस्त ब्लेंड यह पत्रिका जीता जागता उदाहरण है। सही अनुपात में उसका मिश्रण है, अनोखा संगम है, क्योंकि युगदर्शा के अनुसार विज्ञान और अध्यात्म कभी भी अलग अलग नहीं चल सकते, वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ विज्ञान पूरे समष्टि का समग्र विकास नहीं कर सकता, उसके लिए सम्यक चिंतन, ठीक विचार की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस पत्रिका में आप पाएंगे कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, विज्ञान और अध्यात्म का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इसकी खास बात यह है कि एकमात्र ऐसी पत्रिका है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, इसके बावजूद भी 85 वर्षों से लगातार पाठकों को मिलता चला आ रहा है। पत्रिका में समसामयिक चिंतन, संतुलन, जैसे संतुलन हो विकास का आधार, महात्मा बुद्ध की वाणी, जिस पत्रिका में खुशी का रहस्य, आतंकवाद का समाधान, गांधी जी की प्रासंगिकता इत्यादि। इसके अलावा योग, आयुर्वेद, युग गीता का विश्लेषण बताया गया है। अंत में पूज्य गुरुदेव की बातें अक्षरशः वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ बताई जाती है। दर्शकों, इसके बाद हम जानेंगे अखंड ज्योति के पाठकों से कि क्या है यह पत्रिका उनकी नज़रों में। धन्यवाद।